एक तसव्वुराती तजुर्बा करके देखते हैं। एक कमरे में एक बड़ी सी सीढ़ी रखते हैं जो छत तक पहुंच जाए, छत से कुछ केले लटका देते हैं, कुछ शावर्स का इंतज़ाम कर देते हैं जिसमें ठंडा पानी है, और फिर इस तमाम इंतज़ाम के बाद कुछ भूखे बंदर कमरे में छोड़ देते हैं। एक बंदर की नज़र छत पे पड़ती है, वो देखता है कि वहाँ केले रखे हैं, दौड़ता है, भूखा होता है वो, और वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचता है और केलों को छूता है तो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उसके ऊपर ठंडे पानी का शावर हो जाता है। और सिर्फ उस पे नहीं बल्कि बाकी तमाम बंदरों पे भी ठंडे पानी का शावर हो जाता है। सब परेशान हो जाते हैं, बंदर भागता है। बंदर ठंडे पानी से बहुत डरते हैं, सब हैरान, सब परेशान, भीगे बैठे हैं, फिर सूख जाते हैं। फिर एक और बंदर हिम्मत करता है, कोशिश करता है, चढ़ता है, पहुंचता है, तजुर्बा दोहराता है, फिर सब भीग जाते हैं। अब बंदरों ने सीखना शुरू कर दिया, ताल्लुक़ जोड़ना शुरू कर दिया कि जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो शावर उन्हें भिगा देता है। और इस तजुर्बे की बुनियाद पर बंदरों ने एक बात सीख ली, और वो ये बात थी कि जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी की जानिब बढ़ता, सारे बंदर खौफ से उसको रोक देते। इससे पहले कि वो सीढ़ी पर चढ़े पहले ही रोक दिया जाता। हमने एक बंदर को तब्दील कर दिया। वो बंदर जो भीगने का तजुर्बा रखता था उसकी जगह एक दूसरा बंदर शामिल कर दिया। उस बंदर ने छत पर देखा, तेज़ी से दौड़ा। अभी वो सीढ़ी के करीब भी नहीं पहुंचा था कि बाकी बंदरों ने रोक लिया। वो हैरान कि ये क्या हो गया। और इस तजुर्बे के बाद हमने एक एक करके बाकी तमाम बंदरों को भी, जो तजुर्बेकार बंदर हैं, सबको तब्दील कर दिया। अब हाल ये है कि कमरे में तमाम की तमाम बंदर नए हैं, उनमें से किसी एक को भी भीगने का तजुर्बा नहीं है। लेकिन कमरे की रस्म बन गई, कमरे में ये आदत तय हो गई कि जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी की तरफ बढ़ेगा बाकी बंदर उसे रोक लेंगे। लेकिन जो नए बंदर कमरे में शामिल किए गए उन्हें भीगने का तजुर्बा नहीं था। वो सिर्फ अंधी तकलीद में, यानी पिछले बंदरों की अंधी तकलीद में वो रोकने का सिलसिला करते थे, और फिर ये सिलसिला जारी रहा।